हरे कृष्ण। शास्त्रों में देवशयनी एकादशी का बहुत महत्व है। ये वो दिन है जब भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इसी दिन से चातुर्मास भी प्रारंभ हो जाता है, जिसे चौमासा भी कहते हैं। और इस दौरान कोई भी शुभ काम जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि नहीं किए जाते। देवशयनी एकादशी के बाद भगवान विष्णु जागृत होते हैं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठान एकादशी के दिन। इस दिन चातुर्मास समाप्त हो जाता है और रुके हुए सभी मांगलिक कार्य फिर से प्रारंभ हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी का व्रत रखने से और पूजन करने से सामूहिक पापों और समस्याओं का नाश होता है, साथ ही व्यक्ति का मन भी शुद्ध होता है, दुर्घटनाओं के योग भी टल जाते हैं। इस एकादशी के बाद से शरीर और मन को नया किया जा सकता है। क्या सच में भगवान इस समय में सो जाते हैं? तो इस समय में सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति की ऊर्जा कम होती है, जिसे देवशयन कहा जाता है। इस दौरान तेज तत्व या शुभ शक्तियों का प्रभाव कमजोर होने से कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं और परिणाम भी शुभ नहीं होते हैं। यही कारण है कि इन 4 महीनों में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। चातुर्मास में आने वाले ये हिंदी महीने हैं श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक। आइए जानते हैं इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत कब रहेगा, व्रत पारण का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। इस बार साल 2025 में आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 5 जुलाई दिन शनिवार को शाम 6:59 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 6 जुलाई रविवार की रात 9:14 पर। ऐसे में इस बार उदय तिथि के अनुसार 6 जुलाई दिन रविवार को ही केवल एक दिन देवशयनी एकादशी का व्रत रहेगा। ध्यान रखिएगा, एकादशी का व्रत 2 दिन नहीं बल्कि केवल 6 जुलाई को है। सभी गृहस्थजन और वैष्णव जन एकमात्र इसी दिन एकादशी का व्रत रखेंगे। दशमी तिथि के नियमों का पालन करना होगा 5 जुलाई दिन शनिवार को, और इसी दिन तुलसी के पत्ते भी तोड़कर रख लीजिएगा, क्योंकि भगवान के भोग में तुलसी दल अवश्य रखे जाते हैं। 6 जुलाई रविवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:14 से 5:02 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:50 पर, सूर्यास्त शाम 7:12 पर। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से 12:58 तक और साध्य योग पूरा दिन रहने के बाद रात 9:27 पर समाप्त होगा। बाद में शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि 6 जुलाई रविवार की रात 9:15 से प्रारंभ होगी। इसी के साथ हरिवासर का समय शुरू हो जाएगा। द्वादशी तिथि का समापन होगा 7 जुलाई सोमवार की रात 11:10 पर और 7 जुलाई सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:15 से 5:03 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:51 पर, सूर्यास्त शाम 7:12 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:29 से 5:29 तक रहेगा। शुभ योग रात 10:03 तक रहेगा और गोधूली मुहूर्त शाम 7:21 से 7:42 तक रहेगा। राहु काल शाम 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। जब तक हरिवासर रहता है तब तक व्रत नहीं खोला जाता और हरिवासर इस बार 7 जुलाई सोमवार को सुबह 4 बजे तक समाप्त होगा। देवशयनी एकादशी का व्रत खोला जाएगा 7 जुलाई सोमवार को सुबह 5:29 से 8:36 के बीच में। व्रत पारण मुहूर्त आपको शुभ और निर्धारित मुहूर्त के अंदर ही करना चाहिए। और इस बार 6 जुलाई रविवार को यानी देवशयनी एकादशी के दिन भद्रा लग रही है। भद्रा का समय रहेगा सुबह 8:08 से लेकर रात 9:14 तक। लेकिन इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा, इसलिए धरती लोक पर भद्रा का कोई अशुभ प्रभाव नहीं होगा। आप पूजा पाठ जैसे काम इस दौरान कर सकते हैं। भगवान विष्णु के क्षीर सागर में शयन करने की कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने जब असुर राज बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया, तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से वर मांगा कि मैं आपकी सेवा पाताल लोक में कर सकूं, इसलिए आप मेरे यहाँ पर निवास करें। तब भगवान विष्णु ने राजा बलि को यह वचन दिया कि 4 महीने देवशयनी एकादशी से लेकर देव प्रबोधिनी एकादशी तक मैं तुम्हारे यहाँ रहूंगा। तभी से अपने द्वारा दिए गए वचन का पालन करने के लिए भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन के लिए जाते हैं।